बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे डी फार्मा कोर्स के बारे में। डी फार्मा होता क्या है, कितने साल का ये कोर्स है और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस एडमिशन प्रोसेस को सारा कुछ इसमें हम समझेंगे। इस वीडियो माध्यम के थ्रू मैं आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। देखिए, डी फार्मा जो कोर्स होता है एक डिप्लोमा कोर्स होता है और ये इसको करने के लिए आपको 10th +2 पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए। दोनों स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। और इसमें जो है कि 2 साल का कोर्स होता है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है ईयरली वाइज होता है। और इसमें तो देखते हैं हम क्या क्या इसमें सिलेबस हमारा है। तो आइए पहले एग्ज़ाम इसको समझ लेते हैं कि इसमें 2 साल में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हमको और किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर लाना होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको जो है कि फार्मास्यूटिक्स पढ़ना होगा, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। सेकेंड में सेकेंड सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड लास्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। सेकेंड है इसका आपका सिलेबस जो कि सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना पड़ेगा। फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो आइए इसका डिटेल में हम सिलेबस देख लेते हैं एक बार। इसमें आपका जब आप स्कूल स्कूल बोल रहे हैं, जब आप कॉलेज वगैरह जाने लगेंगे तो इसमें देखिए डिटेल्स का पूरा एग्जामिनेशंस का बताया गया है कि जब देखिए फार्मास्यूटिक्स में जैसे आप एग्जामिनेशन होगा तो 80 नंबर्स आपको लाना होगा उसमें, और सेशनल्स के मार्क्स उसमें ऐड होते हैं। तो आप लोग जब कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो इसमें 20 नंबर का सेशनल होता है। एक टेस्ट के जैसा ही उसको कंडक्ट कराती हैं अलग अलग कॉलेज वाले, तो मंथ में या फिर 1 महीने में आप लोग का सेशनल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब 20 नंबर उसमें ऐड होता रहता है। तो उसका सारा डिटेल इसमें ये दिया हुआ है। चलिए सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स सिलेबस है, सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, कौन कौन से डोजेस फॉर्म होते हैं उसको आपको स्टडी करना होगा। उसका क्लासिफिकेशन, यूनिट डोजेस फॉर्म है, बल्क डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म आते हैं, तो उसको आपको स्टडी करना होगा। सेकेंड है आपका मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में आपका आता है जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम डोज डिसाइड करते हैं उसमें। आई थिंक जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसको अब एडल्ट डोज तो दोगे नहीं, उसका एक छोटी क्वांटिटी में, कुछ क्वांटिटी में उसको क्राइटेरिया दिया गया है, तो उसके बारे में हम इसमें मेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे। पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में जो जो हमारी मेडिसिन बनती है उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हमारा पैकिंग के लिए यूज़ होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारा ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक है, तो उसमें कौन कौन से मोनोमर्स है या फिर एक्सेट्रा वगैरह जो भी आएगा उसको मैं आगे के क्लास में कंटिन्यू कर करके अब आपको बताऊंगा। साइज सेपरेशन है। साइज सेपरेशन में आप जानते हैं कि जैसा साइज सेपरेशन हमारा है उसको बोलते हैं कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टैबलेट वगैरह किसी भी चीज़ का, तो इसमें हमको यूनिट डोजेस फॉर्म चाहिए। एक यूँ बोल सकते हैं कि 1 टाइप्स का ही हमको चाहिए। 1 माइक्रोमीटर का एक पार्टिकल्स है तो हमको 1 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स ही हमको चाहिए। तो उसको करने के लिए हम डिफरेंट सीव का यूज़ करते हैं, जैसे कि सीव नंबर 16, सीव नंबर 14। तो हम उसमें एक यूनिफॉर्मिटी उसको बोल सकते हैं कि हम ला सकते हैं कंपाउंड्स को, तो उसके लिए साइज सेपरेशन की हम प्रोसेस करते हैं। बल्क हो गया, बल्क में मॉडरेट, स्मॉल पार्टिकल्स, तो 3 टाइप के इसके बोल सकते हैं। बहुत सारा उसके कंपाउंड के क्राइटेरिया हो गए, जैसे फाइन पार्टिकल्स हो गया और हमारा मॉडरेट आ गया, स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया। तो इसमें हम साइज सेपरेशन को अलग अलग अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने जैसा डोजेस फॉर्म बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको साइज सेपरेशन करते हैं।
सेम है मिक्सिंग एंड होमोजीनस। मिक्सिंग आप समझते हैं, दो ड्रग्स एंड दो कंपाउंड को मिक्स करना फुली टू ईच अदर। जैसे समझ सकते हैं आपके ड्रग्स है, ड्रग का फिर उसमें बहुत सारे एक्सिपिएंट वगैरह होते हैं, तो उसको हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो कि यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। मिक्सिंग वगैरह अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका मोड ऑफ एक्शन अच्छे से नहीं आएगा। तो इसमें हमको मिक्सिंग के बारे में पढ़ना होगा। इसके डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट है, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये रहा लिक्विड मिक्सिंग हो गया, पाउडर मिक्सिंग हो गया, सेमी सॉलिड स्टडी देख सकते हैं आप, रोलर मिक्सिंग, प्रोपेलर मिक्सिंग, ये अलग अलग आपकी इक्विपमेंट है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, इसमें हम फिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होता क्या है, फ़िल्टर मीडिया क्या होता है, फ़िल्टर एड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में पढ़ना होता है। सेकेंड है आपका एक्सट्रैक्शन एंड ग्लेंसियल। एक्सट्रैक्शन मतलब कि जैसे कि आप एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे आप सुबह सुबह चाय बनाते हैं तो उसको आप पीने के लिए कॉफ़ी में लेते हैं ना, तो उसका जो बल्क वाला फॉर्म अलग हो जाता है और लिक्विड वाला फॉर्म नीचे आ जाता है विद द हेल्प ऑफ सीव है, उसको बोल सकते हैं, छननी के थ्रू आप करते हैं। तो सेम फिनोमिना इसमें भी लगता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे वो प्रोसेस होते हैं, तो इसमें हम एक्सट्रैक्शन के उसी के थ्रू मतलब ड्रग्स वगैरह को हम अलग अलग कर सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड, इसमें फिर डिस्टिलेशन मेथड ये होता है ना कि जैसे आप कोई वेपराइज प्रोसेस होता है, इसमें वेपराइजेशन प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन में। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके इक्विपमेंट मिलेंगे, जैसे सैंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टडी ऑफ वैक्यूम स्टील, प्रिपरेशन ऑफ प्योरीफाइड वाटर, ये सारे डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको पढ़ने होते हैं। फिर आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस। देखिए ड्राइंग प्रोसेस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर्स प्ले रोल करता है। जब आप ड्रग्स को आप बनाते हैं तो उसमें हमारा एक ये ड्राइंग प्रोसेस होता है कि जैसे कोई अगर ड्रग्स लेते हैं तो उसका अगर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर नहीं होगा तो उसमें बहुत सारे कंटामिनेशन हो जाएंगे, हमारा ड्रग्स जो है ख़राब हो जाएगा, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आ जाएंगे, मे बी आप उसके मोड ऑफ एक्शन में भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ड्राइंग प्रोसेस भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। जैसे स्टरलाइजेशन का, स्टरलाइजेशन में आप बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव करते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, इसको स्टरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इससे हमारा जो ड्रग्स का है वो, हाँ तो हम बता रहे थे कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन का डेफिनेशन होता है, स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस विच इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ नोन एज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब सिंपल ही हो सकता है कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल किया जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक डिसइंफेक्टेंट भी वगैरह होते हैं। और हमारा दो तरीके का मोस्टली यूज होने वाला इक्विपमेंट है, जैसे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट में आ जाएगा आपका हॉट एयर ओवन और ड्राई में ऑटोक्लेव आ जाएगा। स्टरलाइजेशन और रेडिएशन के थ्रू भी करते हैं, स्टरलाइजेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी करते हैं, गैसियस स्टरलाइजेशन भी इसमें परफॉर्म करते हैं। एसेप्टिक टेक्निक्स भी होती हैं। एसेप्टिक टेक्निक्स जो है कि इसमें आप पढ़ते हैं, एसेप्टिक टेक्निक में आप एसेप्टिक टेक्निक इसे हमारा दिया हुआ है, एक सेकेंड होल्ड करिए।